रविंदर रैना साहब जैसा लायक, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ईमानदार कैंडिडेट कोई नहीं है। मैं कैंडिडेट तैयार हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं 3 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहा। गुज्जर बकरा को महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ साहब जो कि उम्मीदवार आ चुके हैं उस सीट से, उनका खौफ और उनका डर जो है वो सता रहा है। देखिए, पीडीपी से कोई डरने वाला नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कौन सा काम किया, कौन सा हमारे समाज के लिए काम किया? कभी उसने आज तक गुज्जर बकरा कमेटी का नाम आप देख रहे हैं प्राइम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला के साथ। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रभारी चौधरी हारून जी। इनसे बात करेंगे और कुछ लोगों के सवाल है वो समझने की कोशिश करेंगे। हारून जी, लोगों का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका ये नारा है कि इस बार 400 के पार, लेकिन राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट से अभी तक किसी उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं और क्यों की जा रही है देरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा काम किए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आबादी है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरे नंबर पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट आता है, तीसरे पे गांदरबल और चौथे पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आता है। मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम गुज्जर बकरवाल कमेटी समाज के लिए किया है, शायद इतना आज तक किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर जम्मू कश्मीर में 38 सीटें जो डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई, वो भारतीय जनता पार्टी के तौर में हुई। 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, जिसमें पार्लियामेंट्री सीट जो आती है, उसमें तीनों चेयरमैन जो हैं वो हमारे गुज्जर समाज से हैं। मैं आपका बीजेपी से नहीं है, सुनिए मेरी बात, बीजेपी हो ना हो लेकिन एसटी समाज से हैं। मेरा कहने का ये मकसद है, इस राजौरी हो, पुंछ हो, अनंतनाग हो, 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आबादी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पता नहीं देरी किस वजह से की जा रही है। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। रविंदर रैना साहब जैसा लायक, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ईमानदार कैंडिडेट कोई नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रैना साहब कैंडिडेट अगर घोषित करती है पार्टी, तो सब गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग रैना साहब को वोट देंगे। असद साहब का नाम भी मैंने सुना कि असद साहब को भी टिकट मिल सकती है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं है या कोई नहीं लड़ना चाहता है, तो मैं कैंडिडेट तैयार हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं 3 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहा गुज्जर बकरवाल कमेटी से, सरकारों में रहा, चीफ मिनिस्टरों के साथ मीटिंग की। मैं 2 बार एसटी सेल का प्रेसिडेंट रहा जम्मू कश्मीर का। आज मैं स्टेट का प्रभारी हूं, इंचार्ज हूं। जिस किसी को डर लगता है वो डरे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। डरना एक अल्लाह ताला से है, जिस अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, बंदा उससे डरना चाहिए। बाकी इलेक्शन की बात, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पार्टी मेरे पर यकीन रखती है, विश्वास करती है, अगर मुझे मैंडेट देती है, तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट सीट निकाल के दूंगा। अगर आज ही ऐलान होता है राजौरी, पुंछ हो, अनंतनाग हो, क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 2.5 लाख वोट जो है गुज्जर बकरवाल कमेटी का है। हमारे लोग खुश हैं, हमारे लोग मोदी साहब के काम पे खुश हैं। जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए विकास किया है, गुज्जर बकरवाल कमेटी हो, हर कमेटी के लिए, चाहे 5-5 लाख की हेल्थ स्कीम हो, चाहे इंदिरा आवास योजना की स्कीम हो, चाहे आप कोई भी काम ले लो, जैसे सेंटर गैस दिए गए, तो उसमें यह नहीं देखा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये फलाना है। हर एक समाज को मोदी साहब ने बेनिफिट फायदा दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अनंतनाग में किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट की सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहला कैंडिडेट का जो हकदार है वो रविंदर रैना साहब है। उसके बाद अगर पार्टी असद साहब को देती है, मोस्ट वेलकम, उसकी भी हम इंशाल्लाह हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं है किसी पर यकीन या और किसी करना चाहता है, तो मेरा जैसा कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 3 बार बोर्ड का मेंबर रहा, 2 बार एसटी सेल का प्रेसिडेंट रहा, इस वक्त प्रभारी हूं। मुझे काम करने का तरीका है, मुझे चलने का तरीका है, मुझे लोग जोड़ने का तरीका है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इंशाल्लाह सीट निकाल के दूंगा। हारून साहब, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से देरी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ साहब जो कि उम्मीदवार आ चुके हैं उस सीट से, उनका खौफ और उनका डर जो है वो सता रहा है। देखिए, पीडीपी से कोई डरने वाला नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कौन सा काम किया, कौन सा हमारे समाज के लिए काम किया? कभी उसने आज तक गुज्जर बकरवाल कमेटी का नाम नहीं लिया,
कभी उसने एसटी समाज के लिए काम नहीं किया। बाकी रही मियां अल्ताफ मुफ्ती साहब, मोहम्मद सैयद ने ट्राइबल मिनिस्ट्री दी। कोई नहीं दिया। मुफ्ती सईद जब होम मिनिस्टर था तो वो दिल्ली में जाया करता था, बड़े बड़े होटलों में बैठ के खाना खाता था, उसकी कौन सी बात है। रही मियां अल्ताफ साहब की बात, वो हमारा पीर खाना है, हमारा पीर मुर्शिद है, हम उसकी इज्जत मान करते हैं। अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, वो हमारा पीर मुर्शिद है। हमारे सब जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग मियां अल्ताफ साहब की इज्जत करते हैं। लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ, क्यों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने हमेशा गुज्जर बकरवाल कमेटी का अगर कोई तबाही की है जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसुफ कुरसी साहब आंतरा डिस्ट्रिक्ट से चेयरमैन बने, हसन मसूदी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जाके हाई कोर्ट कश्मीर में एक फाइल दर्ज करते हैं कि इस जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है इसको क्यों रिजर्व किया गया, इसको खुला किया जाए, इसको रिजर्व नहीं करना है। तो उस वक्त अल्ताफ साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको डांटना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा गुज्जर बकरवाल कमेटी की दुश्मन रही है। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि गुज्जर बकरवाल कमेटी का समाज आगे आए, अपनी को खुल के बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौर में अगर इंसाफ मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कमेटी के समाज को, वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिला है। आपने देखा होगा किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी रियासती सदर ने, किसी भी कश्मीर के सियासतदान ने कभी गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की। ओनली वन रविंदर रैना साहब एक ऐसा शख्स है जिसने हमेशा गुज्जर बकरवाल कमेटी हो, कश्मीरी भाई हो, डोगरे भाई, हर समाज को जोड़ने की बात रविंदर रैना साहब ने की, हर कम्युनिटी को जोड़ने की बात रविंदर रैना साहब ने की। मैं ये कहूंगा कि ऐसे शख्स, ऐसा पार्टी में आदमी होकर फिर भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ ना दे तो ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। इलेक्शन कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, जिस दिन डॉक्टर अपने जितेंद्र सिंह ने जिस दिन नॉमिनेशन पेपर भरा, द ग्रेट खली जैसे लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे। और सोर्सेज के हवाले से जानकारियां हैं कि कुछ दिनों के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, वजीर आजम खुद उधमपुर का दौरा जो है वो कर सकते हैं। तो आखिर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है 400 के पार, लेकिन इन लीडरों की हालत को देख के लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इनको भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कांग्रेस की रैलियां होती हैं या भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होती हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे योगी जी कल 10 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद 12 तारीख को हमारे हिंदुस्तान के पीएम साहब उधमपुर में आ रहे हैं, उसके साथ साथ में अमित शाह साहब आ रहे हैं। तो जब ये अच्छे अच्छे लीडर बड़े आते हैं तो ये चलता रहता है सिस्टम शुरू से ही आज तक। कोई भी पार्टी है, जैसे कांग्रेस वालों को मैंने सुना है कि प्रियंका गांधी आ रही है कठुआ में, पता नहीं उधमपुर में दूसरे लीडर आ रहे हैं, तो ये चलता है। बड़े लोगों का भी आना जरूरी है, क्योंकि बड़े लोगों ने जिस तरीके से काम किया है मोदी साहब ने हिंदुस्तान में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, उस तरीके से अगर वो आके यहाँ लोगों से खिताब करेंगे तो बुरी बात नहीं है। क्योंकि मोदी साहब ने हमेशा अच्छाई का काम किया है, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कम्युनिटी को जोड़ने की बात की है, तो वो है हिंदुस्तान के पीएम मोदी साहब ने की है। मुस्लिम माइग्रेंटों की रिलीफें जो है बंद हो गई हैं और कोई उन पर बात नहीं कर रहा। वो लोग लगातार एहतजाज, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भाजपा भी क्यों खामोश तमाशा देख रही है? देखिए, 1990 में कश्मीर से माइग्रेशन हुई, माइग्रेंट लोग हुए 1990 में। हमारे पंडित भाई और मुस्लिम लोग, मुसलमान वो लोग आए जिन्होंने आर्मी का साथ दिया, बेल्ट फोर्स का साथ दिया, सिक्योरिटी का साथ दिया, मिलिटेंसी का खात्मा किया, अपनी जानें कुर्बान की। वो लोग आगे जम्मू में माइग्रेंट हुए। आज 1303 कार्ड बंद है, 1303 कार्ड बंद है। उसके बारे में हमने हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने भरपूर तावन किया। रैना साहब ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे बात की, कमिश्नर साहब से बात की। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी टेलीफोन करवाया था और खुद मैं जाके धरने में बैठा था, लेकिन मसला कहीं हल नहीं हुआ। तो 1 तारीख को हमारे कुछ लोग जाके गवर्नर साहब से मिले। गवर्नर साहब ने आदेश दिया है कि विद इन डेज, उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है कि जल्दी इसको बागुजार किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हो चाहे मुस्लिम माइग्रेंट लोग हो, मैंने खुद देखा कईयों की टांगों में गोलियां लगी हैं, कईयों लोगों ने शहादतें दी हैं। अगर इन लोगों के साथ ज्यादती सरकार करती है या एलजी साहब करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की माइग्रेशन बंद है वो जल्दी से जल्दी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि बागुजार करना चाहिए, क्योंकि ये पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं। आज वो किस तरीके से वापस जाएंगे कश्मीर के अंदर?
जिन लोगों ने आर्मी का साथ दिया, बेल्ट फोर्स का साथ दिया, मिलिटेंसी का खात्मा किया, मुखबरी की, आज वो लोग बेचारे डर के मारे जम्मू बैठे हैं, माइग्रेशन ले रहे हैं। तो आज अगर उन लोगों को गवर्नमेंट हरासमेंट करती है या ऑफिसर साहिबान हरासमेंट करते हैं तो हरासमेंट नहीं करना चाहिए, उनकी रिलीफ जो है वो जल्दी से जल्दी बागुजार करनी चाहिए। क्या मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे सब लोगों को आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमेशा भाईचारा बना के रखो, हिंदुस्तान को मजबूत करो। तो देखो पार्टियां, सरकारें आती और जाती रहती हैं, कोई भी सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन आपस में जो भाईचारा है, आपस में जो इत्तेफाक है, आपस में जो मोहब्बत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, तो इसको हमेशा मोहब्बत को, भाईचारे को बढ़ा के रखना चाहिए। चलिए जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ चौधरी हारून जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रभारी हैं। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट को लेकर जो है वो अनचिंतित नहीं है और तमाम सीटों पर जो है वो सोच विचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेकर भी उतना ही संजीदा है और उसे लेकर जो है बहुत जल्द उम्मीदवार का ऐलान जो है वो हो जाएगा। और जैसा इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां पे कोई दिक्कत है तो मैं उम्मीदवार हूं। और ये सोर्सेज के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी है और खुद ये कह रहे हैं कि मैं भी वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूं। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो सीट शेयरिंग को लेकर इशारा है वो किसकी ओर जाता है। क्या वहां से रविंद्र रैना उम्मीदवार होते हैं या कोई और भारतीय जनता पार्टी का लीडर उम्मीदवार होता है या फिर चौधरी हारून साहब जो हैं वो राजौरी पुंछ लोकसभा अनंतनाग जो सीट है, जो अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वहां से जो है वो उम्मीदवार होते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। देखते रहें प्राइम टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया।